आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य यशोधरा के हमारे पाठ्यक्रमानुसार पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है जिसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था। इस महाकाव्य में कुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का अर्थात गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रख करके लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह जन्य पीड़ा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है और यह एक गद्य पद्य मिश्रित विधा है और इस मिश्रित विधा को चंपू काव्य कहा जाता है। इस महाकाव्य का उद्देश्य पति परित्यक्ता यशोधरा के हार्दिक दुख की व्यंजना तथा वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना करना है। यशोधरा के माध्यम से संन्यास पर गृहस्थ प्रधान वैष्णव धर्म की गौरव प्रतिष्ठा की है। कुमार सिद्धार्थ का वैराग्य चिंतन से होता है। जरा, रोग, मृत्यु आदि के दृश्यों से वे बड़े भयभीत हो जाते हैं और इसी कारण से कि दुख का कारण क्या है इसको खोजने के लिए अर्थात अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए अर्थात ज्ञान की खोज के लिए गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके चले जाते हैं और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो यशोधरा का जो निरवधि विरह है वह अत्यंत ही कारुणिक है। विरह की दारुणता से भी अधिक उनको यह बात खलती है कि उनके पति अच्छा है कि वो ज्ञान की खोज में गए हैं लेकिन चोरी चोरी गए हैं, बिना कहे गए हैं। यह बात बहुत ही खलती है, बहुत कचोटती है यशोधरा के मन को। तो इस कथा का जो पूर्वार्ध है वह इतिहास प्रसिद्ध घटना है और उत्तरार्ध कवि की अपनी उर्वर कल्पना की सृष्टि है। यशोधरा का प्रमुख जो रस है वह श्रृंगार रस अर्थात श्रृंगार रस का भी विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार है। इसके अतिरिक्त इस काव्य के अंतर्गत करुण, शांत एवं वात्सल्य भी यथास्थान उपलब्ध होता है। इसमें छायावादी शिल्प का भी आभास मिलता है। इस काव्य की भाषा शुद्ध खड़ी बोली और प्रौढ़ता, कांतिमयता और गीति काव्य के उपयुक्त मृदुलता आदि अनेक विशेषताएं इसमें परिलक्षित होती हैं। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही अनुपम और उत्कृष्ट रचना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता अर्थात गीत है। तो इस गीत में यशोधरा को अनुरागिनी, प्रोषित पति का, स्वाभिमानी नारी, क्षत्राणी और पतिपरायणा, न्यायप्रियता और आस्था की प्रतिमूर्ति और संयमी व दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व वाली स्त्री पात्र के रूप में गौरवमयी प्रतिष्ठा प्रदान की है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उनमें इन सभी विशेषताओं को हम देखेंगे। तो आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा के अंतर्गत यह एक गीत है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसकी व्याख्या करेंगे। वह इस प्रकार है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य के अंतर्गत यह अवतरण उद्धृत है। अपने प्रिय अर्थात अपने पति सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के चुपचाप महाभिनिष्क्रमण के लिए चले जाने के कारण यशोधरा को बहुत पीड़ा होती है, बहुत वेदनानुभूति होती है
और वह व्यथित होकर के अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए इस प्रकार से कहती है अपनी सखी से कि यदि मेरे प्रिय मुझसे पूछ करके या मुझसे कह करके जाते तो कितना अच्छा होता। यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और अपने मनोभावों को किस प्रकार से एक सखी के समक्ष प्रस्तुत करती है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, बहुत ही वेदना के साथ कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं कि यह अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यह मेरे लिए अति गौरव की बात है कि वो इस प्रकार से कि वो ज्ञान की खोज में गए हैं, लेकिन वे मुझसे बिना कुछ कहे चुपचाप और रात में सोते हुए हमें वो मेरे पुत्र को छोड़ करके वो चोरी चोरी गए, अर्थात बिना कहे बिना बताए मुझसे बात किए। तो इस प्रकार से अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को अपनी सखी से कहती है कि कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। पथ बाधा अर्थात कि वे अपने मार्ग की जो बाधा है, अर्थात कि वो अपने मार्ग की रुकावट समझते हैं मुझे। तो वह अपनी सखी से कहती है कि इस प्रकार से प्रिय हैं, उनका जो उन्होंने मेरे साथ जो आचरण किया है, जो व्यवहार किया है, तो यह जो व्यवहार है कि यदि वे मुझसे कहते और क्या मैं उनको जाने नहीं देती, और उन्होंने क्या सोचा क्या समझा कि मैं उनके पथ में, उनके मार्ग में रुकावट बन जाऊंगी। लेकिन प्रिय के इस तरह के आचरण से मेरा गौरव खंडित हो रहा है, वह बहुत पीड़ा को अनुभव कर रही है। तो इसलिए हे सखी कि यदि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। तो यशोधरा फिर कहती है कि क्या वो मुझे कहते तो क्या मैं उनके मार्ग की रुकावट होती, क्या वो मुझे अपने मार्ग में बाधक पाते। इस तरह से प्रश्न करते हुए अपनी सखी से कहती है कि अर्थात मुझे कहकर जाने पर तो मैं उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती, बल्कि मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। फिर आगे कहती है यशोधरा कि इस प्रकार से यदि प्रिय ज्ञान की खोज में गए हैं और इस तरह से बिना बताए गए हैं तो यह मुझे बहुत ही खल रहा है, बुरा लग रहा है कि मेरा जो स्वाभिमान है वह खंडित हो रहा है। तो मुझको बहुत मान सम्मान दिया है, कि वैसे तो उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत माना है मुझे, कि फिर भी वे मेरी जो हृदयगत जो भावनाएं हैं उनको उन्होंने पूरा नहीं पहचाना है। कि मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, कि मेरे जो हृदय में जो भावनाएं हैं वो वे नहीं पहचान सके, अर्थात उन्होंने मुझे सही तरह से नहीं पहचाना, नहीं जाना। जबकि मैं उसी बात को प्रधानता देती रही कि मैंने मुख्य उसी को जाना, अर्थात कि एक मैं हूँ कि जिसने हमेशा अपने पति, अपने प्रिय की कुछ भी बात, कुछ भी भाव, कुछ भी मन में उनकी जो इच्छाएं थी उन सब को मैंने प्रमुखता दी। लेकिन कि इस प्रकार से कि जब मैंने उनको इतनी प्रधानता दी, जो कि वे अपने मन में जो कुछ भी सोचते रहते थे मैंने उसको मान लिया था। तो यहाँ पे कवि का आशय यह है कि अपने प्रिय के मन में यदि निष्क्रमण करने का जो विचार था, उस विचार को उन्होंने मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। अगर मुझसे बात करते, मुझे समझाते, तो मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का कदापि विरोध नहीं करती, अर्थात कि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाती, बल्कि सहर्ष उन्हें विदा करती। कि जो वे मन में लाते, कि यदि वो जो कुछ भी उनके मन में जो इच्छाएं थी, जो भी उनका मन करता है, उन सभी इच्छाओं को, उन सभी भावनाओं को, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करते हुए वो जो कुछ भी कहते मैं उसे सिरोधार्य कर लेती। तो इस प्रकार से अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, फिर भी वो मुझसे कहकर क्यों नहीं गए,
कि उनको मुझे बताना चाहिए था, इस तरह से चुपचाप, इस तरह से चोरी चोरी नहीं जाना चाहिए था, और यही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का मैं कभी विरोध नहीं करती, लेकिन वो मुझसे कहे बिना और चुपचाप चले गए, यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तो इस प्रकार से अपने मनोभावों को अपनी सखी के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो इस अवतरण के अंतर्गत यशोधरा के आदर्श एवं पतिपरायणा चरित्र का उद्घाटन हुआ है, और साथ ही यशोधरा की विरह वेदना, विरह व्यथा और सिद्धार्थ की कमजोरी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की वो चोरी चोरी कैसे गए, उन्होंने कहा क्यों नहीं, मुझसे कुछ भी बताया क्यों नहीं। यह बात, इस बात का उसे वह उल्हाना देती है, शिकायत कर रही है, लेकिन फिर भी कि कहती है कि मैंने, वो चाहे कुछ भी करते, उनकी इच्छा का मैं सम्मान करती, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि ने एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक आदर्श स्त्री की जो उसका स्वाभिमान होता है, उसका बड़ा ही भावुक वर्णन किया है। और इस अवतरण की भाषा है वह तत्सम और तद्भव है, और यह गीतात्मकता लिए हुए है, तुकांत शैली भी बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार भी है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। इस अवतरण में भी यशोधरा काव्य से ये लिया गया है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक यह विरह गीत है गुप्त जी का, और इसमें भारतीय नारी के आदर्शों के अनुरूप यशोधरा की जो मनोभावनाएं हैं, उन भावनाओं का यहाँ पे चित्रण किया गया है कि यशोधरा है वह किस तरह से व्यथित है, उसकी व्यथा क्या है। इस प्रकार इस अवतरण में वर्णन किया गया है। यशोधरा कहती है कि हे सखी, हम भारतीय नारियां, यदि ऐसा कोई अवसर आता है, और ऐसा अवसर आने पर कि वे अपने अपने प्रिय को स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके, और वह भी पल भर में, क्षण भर में, और अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध भूमि में भेज देती, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यहाँ पे यशोधरा कहती है कि हम तो भारतीय नारियां वो नारियां हैं कि जो अवसर आने पर अपने प्रिय को अपने ही हाथों से क्षण भर में सुसज्जित करके, प्राणों की बाजी लगा करके सहर्ष युद्ध भूमि में, रणभूमि में भेज देती हैं, क्योंकि हम अपने क्षत्राणी होने के धर्म का निर्वाह करना बहुत अच्छे से जानती हैं। तो इसलिए यदि मेरे प्रिय मुझसे महाभिनिष्क्रमण की जो घटना हुई है उसके बारे में यदि सूचित करते, मुझसे पूछते, मुझसे कहते, तो मैं उन्हें सहर्ष विदा करती, और उनके लक्ष्य में मैं कभी बाधक नहीं बनती, क्योंकि मैं एक क्षत्राणी हूँ, और क्षत्राणी के धर्म का निर्वाह करते हुए क्षण भर में उनको इस सुफल के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में मैं कभी भी बाधक नहीं बनती, और उन्हें सहर्ष विदा करती। लेकिन हे सखी, वे तो मेरी भावनाओं का सम्मान किए बिना चोरी चोरी, चुपके चुपके हमें छोड़ करके चले गए। तो इस प्रकार से वह सखी से अपनी व्यथा बता रही है। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिर आगे यशोधरा इस तरह से अपनी व्यथा प्रकट करती है, सखी से कहती है कि हे सखी, वे मेरी भावनाओं का सम्मान किए बिना इस प्रकार चले गए हैं जो मुझे बहुत खल रहा है। तो फिर कहती है कि मेरा ये हुआ नहीं है भी भाग्य भागा, अर्थात कि मेरा ये जो भाग्य है यह भी मेरा नहीं रहा कि प्रिय मुझे इतना भी सम्मान दे सके
कि अब उनके प्रवासी बन जाने से मैं किस लिए मैं अपने ऊपर गर्व करूं, अभिमान करूं और उनके किस व्यवहार पर स्वयं उनकी सहधर्मिणी होने का अभिमान करूं, अर्थात उनकी जो मैं पत्नी हूं उसका किस तरह से अभिमान करूं। क्योंकि मेरा यह गौरव तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना बताए चुपचाप चोरी चोरी वो चले गए और मुझे यह अधिकार भी नहीं दिया कि एक पत्नी होने के नाते मुझसे पूछा नहीं, क्योंकि वह अर्धांगिनी है इसलिए उसे क्यों नहीं पूछा गया, इस बात का उसे बहुत पछतावा है और अपने भाग्य को कोसती है। और यशोधरा फिर कहती है कि उन्होंने मुझे स्वयं सर्वधर्मिणी के रूप में अपनाया था। जिसने अपनाया था त्यागा, कि उन्होंने स्वयं अपनाया था मुझे, लेकिन स्वयं ही चुपचाप बिना पूछे मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे त्याग करके चले गए। रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिर आगे कहती है अब तो केवल कि उन्होंने इस प्रकार से मुझे छोड़ा है, मेरा त्याग किया है, तो केवल उनसे संबंधित जो मधुर स्मृतियां हैं, रहे स्मरण ही आते कि मेरे अंदर अब तक की जो भी मधुर स्मृतियां हैं वही बार बार मेरे मन में आ रही हैं, मेरे हृदय में आ रही हैं और इनसे मन में और भी मेरी जो वेदना है, मेरा जो विरह है वह और भी घनीभूत होता जा रहा है। अर्थात सिर्फ मेरे पास उनकी यादें रह गई है, स्मरण करना ही रह गया है। हे सखी, ये कितना अच्छा होता यदि प्रिय मुझसे कहकर सिद्धि के लिए चले जाते। यदि कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरा सौभाग्य होता, लेकिन यह सौभाग्य भी मुझे नहीं मिला और इसीलिए वह अपना दुर्भाग्य समझती है, अभाग्य समझती है। तो इस अवतरण के अंतर्गत एक भारतीय क्षत्राणी के त्याग उत्सर्ग का उल्लेख करते हुए कवि ने यशोधरा के गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र का बहुत सुंदर सहज चित्रण किया है। क्योंकि एक पतिव्रता नारी की जो मनोव्यथा है, उस मनोव्यथा का बड़ा ही मार्मिक कारुणिक चित्रण किया गया है। इस अवतरण के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है। स्वयं सुसज्जित करके छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और पर्यायोक्त अलंकार का भी यहाँ पे वर्णन हुआ है। पर्यायोक्त अलंकार वहां होता है जहां विवक्षित अर्थ को सीधे साधे ढंग से न कह करके किसी भिन्न अर्थ से चमत्कार पूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता हो, वहां पे पर्यायोक्त अलंकार होता है। क्योंकि पर्याय का अर्थ होता है प्रकार, ढंग, तरीका। इस प्रकार से कवि ने इस अवतरण के अंतर्गत काव्यलिंग अलंकार का भी वर्णन किया है। और काव्यलिंग अलंकार तो वहां होता है जहां किसी कथन के समर्थन में कोई कारण भी प्रस्तुत किया जाता हो। तो यहाँ पे यशोधरा ने कि वह किस प्रकार से अपने जो भी वह कह रही कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो इस अपनी समस्त पूरी बात को वह कारण सहित प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार का भी वर्णन हुआ है और इस पद की गेयता भावानुरूप है।